तो स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल दी एजुकेशन एरा 2.0 में। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी दबा लीजिए, ऐसा अमेजिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा। देखिए दोस्त, आप लोग जानते होंगे कि ये जो पिक्चर है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का है। आखिर लोग इनका नाम अभी तक याद क्यों रखे हैं? ये बात तो है ना, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग इनका नाम अभी तक रखे हैं। तो आप भी इंडियन हैं, आप भी कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोगों को आपका नाम याद रखें। तो इन्होंने बहुत कुछ किए, इन्हीं के उपलक्ष्य में इनका जो नाम है, जो जयंती है, वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पूरा डिटेल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इसके बारे में, इन्हीं के बारे में, और इनके बारे में मोटिवेशन वीडियो भी बताऊंगा वीडियो को अंत में, इसलिए शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए अब हम बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर लिखा गया है कि अंबेडकर जयंती 2022 भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक गरीब महार परिवार में हुआ था। महार एक प्रकार की जाति है जिसको हम लोग चमार की जाति के नाम से जानते थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को गरीब महार परिवार में हुआ था। ये दोस्त अपने परिवार में 14वें संतान के रूप में जन्म लिए। जो भी 13 संतान थे उनको साथ उनके पढ़ने का लगन नहीं था, लेकिन ये जो भीमराव अंबेडकर थे इनका पढ़ने का बहुत उद्देश्य था, लगन था, जुनून था। ठीक है, अब एक बात बता है कि 14 अप्रैल को हम लोग गांधी जयंती क्यों मनाते हैं। तो 14 अप्रैल को गांधी जयंती इसलिए मनाया जाता है दोस्त कि जो अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, इसी की याद में हर साल हम लोग, ठीक है। और जो 2022 में अभी जो जयंती मनने वाली है, ये जयंती आप लोग का 131वां जयंती मनाई जाएगी। ठीक है, और 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत हो गया था, यानी दिल्ली में इनका जो मृत्यु हो गया था 6 दिसंबर 1956 को हो गया था। अब आता है आप लोग को कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे वो भारत के पहले कानूनी मंत्री, वकील, राजनीतिक और अकादमिक रहे। भीमराव निम्न जाति समुदाय के थे। जो भीमराव अंबेडकर थे निम्न जाति समुदाय के थे, और उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, जो भी निचली जाति थी, अन्य निचली जाति के लोगों को बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित करते थे। ये तो इन्होंने क्या किया था, ये तो निम्न जाति के थे तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब इन्होंने और क्या किया कि जो भी नीचे की जाति थी, है ना, उनको ये क्या करते, प्रेरित करते थे कि आप इस जाति को छोड़कर इस धर्म को अपना लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये धर्म उससे बढ़िया है। उन्होंने लोगों के अंदर कुछ ऐसा कुछ प्रेरित करने लगे, तो लोगों ने उनका बात मान लिया। ठीक है, अब आप लोगों को आगे आप लोगों को दिया है, मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। देखो, ये आप लोग को जानते होंगे कि आप लोग को भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये पता होगा आप लोग को। अब एक बात पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखिए क्या कहते हैं, कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्र, तत्वज्ञ, है ना, मानववंश फिर थे, ये आपके वकील थे। देखिए नीच बहुत दिया गया है, अध्यापक थे, गणितज्ञ थे, लेखक थे, इतिहासकार थे, वकील थे। ठीक है, और इन्होंने आगे दिया है कि राष्ट्रवाद थे, पत्रकार थे, धर्मशास्त्र थे। ठीक है, ये थे इनका जो ये यहाँ पर डायग्राम दिया। ठीक है, अब एक बात बताएं, अब हम लोग जानेंगे आप लोग की डॉक्टर बाबा साहब के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। वो रोचक तथ्य क्या है आप लोग को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो ठीक है सुनिए। पहला आप लोग का रोचक तथ्य ये है दोस्त कि भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगाने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। जो आज तक हम लोग के इंडियन का जो झंडा है, वो जो पहला व्यक्ति है जिन्होंने अशोक चक्र को लगवाने वाले पहले व्यक्ति थे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे लगभग 9 भाषाओं की जानते थे। सोचिए इनके पास लैंग्वेज का जानकारी था। ठीक है, और आगे आप लोग को दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 21 साल की उम्र में सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। जितने भी धर्म है इंडियन में, इन्होंने 21 साल यानी 21 ईयर्स के होते हुए भी इन्होंने सभी धर्मों की पढ़ाई उन्होंने कर ली थी। भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD
विदेश जाकर की थी। सोचिए, ये इंडिया होते हुए भी इकोनॉमिक्स में जाकर विदेश आप लोग का पीएचडी किए पहले व्यक्ति थे कौन? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर के पास लगभग 32 डिग्रियाँ थी। ठीक है। बाबा साहब आज़ाद भारत के पहले कानूनी मंत्री थे। इन्होंने मतलब आज़ाद जब हम लोग का भारत हुआ था तो ये पहले कानूनी मंत्री थे। बाबा साहब ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार ये हार चुके थे। यानी ये 2 बार चुनाव लड़े लेकिन दोनों बार ये हार चुके थे। कोई होता है ना कि मतलब रिस्क नहीं लेता, ये मतलब रिस्क लेते थे, चुनाव लड़ते थे, भले ही जीते या ना हारे ये मायने नहीं रखता। अब क्योंकि उनका नाम हुआ कि भाई वो थे बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव लड़े हैं, इसलिए आप भी कुछ ऐसा करिए। देखिए, जो खेल भाग लेता है, जो कोई लोग खेलते हैं, कोई इसके बाद रुचि है तभी खेल नहीं खेलते हैं। इसलिए मैं एक बात बोलता हूँ कि न पढ़ना जरूरी है न, ठीक है। मतलब बाबा साहब ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन दोनों बार हार चुके हैं। इसके बाद आप लोग को दिया है कि भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू महिर जाति के थे, इन्होंने समाज अछूत मानता था। ठीक है, यानी ये हिंदू महिर जाति के थे इसलिए उनके साम अछूत मानते थे। जैसा कि उन्होंने आप लोगों को क्लास 10th में एक चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। वो जाति प्रथा मतलब जाति के नाम से उनको मतलब कोई सब भेदभाव किए जाते थे कि आप इस जाति को हो तो आप ये सब ना मतलब काम मत कीजिए। जैसे मतलब श्रम विभाजन जाति प्रथा में ये बताया कि अगर आपको हार है तो आप घड़ाई बना सकते हैं, आप ये जात है तो ये भी बना सकते हैं। मतलब उसमें बताया गया कि श्रम और जाति के मतलब बीच में क्या भेदभाव है उस चैप्टर में बताया गया है। ये क्या थे दोस्त? महार जाति के थे, इसलिए इन्होंने समाज अछूता मानता था। भीमराव अम्बेडकर ने कश्मीर में लगी 370 धारा के खिलाफ थे। जो कश्मीर में धारा लगी थी 370 की ये क्या थे? खिलाफ थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर। अब इससे जुड़ी एक मोटिवेशन वीडियो मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। आप लोग को ये मोटिवेशन वीडियो कैसा लगेगा आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये मेरे द्वारा कुछ तैयार किया गया है। देखिए दोस्त, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये पढ़ने जाते थे तो इनके साथ भेदभाव किया जाता था। मतलब इनके साथ कोई लड़के मतलब जहाँ ये बैठते थे तो उनके साथ मतलब कोई नहीं बैठता था, ये पीछे बैठते थे। ठीक है। दूसरी बात कि इन्होंने मतलब जब एग्ज़ाम हुआ था, मतलब इनका एग्ज़ाम हुआ था तो ये मतलब फर्स्ट आ गए थे। तो मतलब 9-10 में से करके टॉप आ गए। तो क्या किया गया कि मतलब इनको पढ़ाने के लिए कहीं भेजा जा गया था। ठीक है। तो मतलब पूरा ये मतलब पढ़ते पढ़ते मतलब पूरा विद्वान हो गए। अंत में क्या किया इन्होंने? क्या किया? संविधान लिख दिया। संविधान समझता ना, इन्होंने संविधान लिख लिया। आज इसी के ऊपर दुनिया सब कुछ चलती है। इनके जो नियम इन्होंने लिख दिया, पूरा वर्ल्ड इसी के नियम पर चलता है। तो आप भी इंडियन है, आप भी कुछ ऐसा कर दिए कि लोगों को मतलब लोग सोचे कि आप इंडियन है, आप कर सकते हैं। आप भी वो कर सकते हैं। आपके अंदर जुनून है, लगन है, उत्साह है, आपके भी अंदर टैलेंट है जो इनके पास टैलेंट है। इनका दिमाग 24 kg का है नहीं, जितना दिमाग कैपेसिटी इनका ही उतना ही कैपेसिटी आपका ही है। तो सोचिए, एक इंडियन जिनको साथ भेदभाव किया जाता था, आज उन्होंने संविधान लिख दिया, इसी के ऊपर चलता है। तो आप भी कुछ ऐसा करिए दोस्त, क्योंकि आप भी इंडियन है। हम इंडियन है, कुछ भी कर सकते हैं। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। तो इनके बारे में आपको क्या कहना है, मतलब क्या कहेंगे, और आप अपना राय कमेंट में बताइएगा। चलिए, तो आज के लिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद एंड थैंक